हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय के पहले श्लोक से आगे। आज से हम लोग अपना 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 18वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वत्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। ठीक है, संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य महाबाहो। यह महाबाहो किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। नो प्रभु, ये अर्जुन तो बोल रहे हैं कृष्ण के लिए। इसीलिए मैंने पूछा है, महाबाहो कृष्ण के लिए आया है। वैसे अधिकतर गीता में महाबाहो अर्जुन के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे महाबाहो कृष्ण के लिए आया, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य महाबाहो। ठीक है, हे महाबाहो कृष्ण, तत्वम इच्छामि वेदितुम। मैं संन्यास के विषय में जानना चाहता हूं कि संन्यास क्या है। त्यागस्य च ऋषिकेश। हे ऋषिकेश, त्यागस्य च, और मैं त्याग के बारे में जानना चाहता हूं। पृथक केशी निषूदना। हे केशी निषूदन। तो भगवान को यहाँ पे तीन नामों से बुलाया गया है, महाबाहु, ऋषिकेश और केशी निषूदन। ठीक है, तो मैं श्लोक फिर से पढ़ता हूं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम इच्छामि वेदितुम। हे महाबाहो कृष्ण, मैं संन्यास के विषय में जानना चाहता हूं। तत्त्वम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि आप संन्यास के बारे में मुझे तत्व से बताएं। त्यागस्य च, और त्याग के बारे में बताएं हे ऋषिकेश। पृथक केशिनुशूदन। पृथक का बहुत बड़ा रोल है इस श्लोक में। इस शब्द का, पृथक का, पृथक का मतलब क्या है? अगर संन्यास और त्याग एक ही है तो मुझे बताएं, और अगर संन्यास और त्याग अलग अलग हैं तो मुझे बताएं, हे केशिनुशूदन। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन का प्रश्न क्या है? हे कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूं। अगर संन्यास और त्याग एक है तो समझाइए मुझे। अगर संन्यास और त्याग अलग अलग है तो समझाइए मुझे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केशिनुशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। स्पष्ट है। देखिए, 18वें अध्याय की स्पेशल बात क्या है? जिन्होंने पहले के सारे अध्याय पढ़ रखे हैं उनको तो बहुत इजी होगा समझना, और जिन्होंने पहले के अध्याय नहीं पढ़े उन्हें टफ होगा समझना। ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर है 18वें अध्याय का, कि 18वां अध्याय पूरा उपसंहार, मतलब कंक्लूजन है पूरी गीता का। ठीक है, हो सकता है जो नए हो या जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हो उनको टफ होगा समझना, लेकिन ठीक है, सुनने सुनने से शुद्ध होते हैं, कम से कम सुनना चाहिए। गीता भूषण टीका 18वें अध्याय के पहले श्लोक का। गीता के 18वें अध्याय में भगवान सारे गीता के विषयों को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे, और भक्ति के रहस्य को प्रस्तुत करेंगे, और भक्ति के अंतर्गत शरणागति को प्रस्तुत करेंगे। क्या तीन चीजें हैं? जितने भी विषय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितना भी हम लोगों ने पहले पढ़ा उसको सार में बताएंगे, और भक्ति का रहस्य बताएंगे। भक्ति का रहस्य मतलब मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, वो वाला श्लोक जो आएगा 18वें अध्याय में, कि इन चार चीजों को करने से ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भक्ति का रहस्य है। और शरणागत मतलब कि हम भक्ति करके भगवान की शरणागति कैसे ले सकते हैं, इसको भगवान बताएंगे। क्या बताएंगे? सारे टॉपिक्स को कंक्लूड करेंगे। भक्ति का रहस्य कि मुझे प्रणाम करो, मेरा भक्त बनो, मेरे बारे में सोचो, इत्यादि सब चार चीजें करो, तो इससे तुम मेरे धाम आओगे। और भगवान की शरणागति भक्ति से कैसे ले सकते हैं हम, भगवान ये बताएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अब एक प्रश्न आएगा कि कल हम लोग 17वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां तो ओम तत्सत का थीम चल रहा था। तो एकदम से अर्जुन के मन में प्रश्न कैसे आ गया, संन्यास और त्याग, ये एकदम से क्या चीज हो गई अर्जुन के साथ? देखिए, संदेह से युक्त अर्जुन ने संन्यास शब्द के अर्थ के संबंध में पूछा, जिसके विषय में भगवान ने सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी, गीता 5.13। अर्जुन का संन्यास के बारे में पूछने का डाउट 5.13 से आया है। अब 5.13 जिसने पढ़ा ही नहीं होगा तो समझाया क्या? इसीलिए मैंने कहा था पहले का पढ़ा होना चाहिए, तो समझ में आएगा। तो सिंपल बता रहा हूं, 5.13 में बोला गया था कि व्यक्ति सारे कर्मों को त्याग देता है और उसका मन अब सिर्फ भगवान में लगा रहता है। ठीक है, तो ये भगवान ने मोटा मोटा मैं बता रहा हूं ये बताया था। ठीक, 5. संन्यास के बारे में डाउट गीता के 5.13 से अर्जुन को आया है, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक, इत्यादि श्लोकों में वर्णन किया था। साथ ही वह त्याग शब्द का अर्थ जानना चाहते थे, जिसे त्यक्त्वा कर्म फला संगम, गीता 4.20। तो त्याग का संदेह कहां से आया? 4.20 से। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जब हम कुछ कर्म करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसका जो फल प्राप्त होता है उस फल की आसक्ति को त्यागो। भगवान ये बता रहे थे श्लोक में। भगवान 4.20 में कह रहे थे कि आप जो भी कर्म करते हो, जो भी यज्ञ वगैरह करते हो, उससे जो फल आता है उसके आसक्ति को त्याग कर दो। ठीक है, तो दो शब्द आए थे, संन्यास और त्याग। इसीलिए अर्जुन इन दोनों शब्दों को समझना चाहता है, और उसका रेफरेंस क्या है? 5.13, 4.20। आप ये पढ़ सकते हैं अगर जब समय मिले तो दोबारा। ठीक है, जैसे श्लोकों में वर्णित किया गया था। ठीक, अब देखिए, अब ये बहुत जबरदस्त है। ये अर्थ है पृथक, जो पृथक आया था श्लोक में। इस श्लोक में देखिए, मैं दिखा देता हूं। पृथक केशी निषूदना, पृथक का देखिए अर्थ क्या ले रहे हैं आप। अब मान लीजिए अर्जुन भगवान से कहें, क्या क्या यह दोनों शब्द एकदम अलग अर्थ रखते हैं, जैसे पेड़ और पत्थर? देखिए, क्या पेड़ और पत्थर एक ही है? पेड़ और पत्थर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक, तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, क्या संन्यास और त्याग ये बिल्कुल अलग ही वस्तु हैं क्या? जैसे पेड़ और पत्थर बिल्कुल अलग हैं, कोई इसमें कोई मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न ये है, क्या संन्यास और त्याग ये बिल्कुल अलग ही चीजें हैं क्या? या फिर इनकी एक जैसे अर्थ होते हैं, जैसे कुरु और पांडव। पांडव लोग कुरु हैं कि नहीं? पांडव लोग कुरु वंश के हैं कि नहीं है? हैं। ठीक है, तो जैसे मैं, पांडव और कुरु एक ही सिमिलैरिटी है, मतलब ये पर्यायवाची हैं। पांडव लोगों को हम कुरु भी बोल सकते हैं, और कुरुओं और जो पांडव उनको पांडव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची, समझे? पर्यायवाची हिंदी में पढ़ा होगा। मीनिंग एक ही है, अलग अलग शब्दों से रिफर करते हैं हम उसको। तो क्या संन्यास और त्याग बिल्कुल अलग हैं, या संन्यास और त्याग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? ये मुझे बताइए। ठीक है, क्या बिल्कुल अलग है संन्यास और त्याग, क्या पर्यायवाची हैं आपस में? ठीक, देखिए, आगे पढ़ते हैं। यदि इन शब्दों का अर्थ एकदम अलग है, तो मैं संन्यास और त्याग के अलग अलग स्वभाव को समझना चाहता हूं। पृथक तत्वम। पर्यायवाची में तो बोल रहा था मैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप संस्कृत को देखिए। संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि, और पृथक। तो अब इन्होंने क्या किया, बलदेव विद्याभूषण ने पृथक तत्वम को जोड़ दिया है। तो क्या अर्थ है देखिए, अर्जुन ये पूछ रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसके बारे में मुझे बताइए। पृथक मतलब होता है अलग, और तत्व मतलब तत्व में जानना। अगर ये दोनों पृथक हैं तो इसके बारे में तत्वम इच्छामि,
मैं तत्व में जानना चाहता हूं। समझ आ रहा है? पृथक मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर पृथक तत्वम, अगर ये दोनों बिल्कुल अलग है, संन्यास और त्याग, तो इसके बारे में तत्व में मुझको समझाइए कि ये दोनों चीजें हैं क्या। ठीक। और यदि यह पर्यायवाची हैं और एक ही वस्तु को वर्णित करते हैं, तो वह भी मैं जानना चाहता हूं। मतलब अलग हैं तो भी बताइए, एक हैं तो भी बताइए, पर बताइए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हे महाबाहु, अब देखिए, अब बहुत सुंदर बात आने वाली है कि अर्जुन के मन में ये डाउट आया कैसे। एक तो हम लोगों ने देखा कि उसने गीता के श्लोक पहले पढ़ रखे हैं, सुना हुआ, तो उससे आया। अब देखिए, मुख्य कारण तो अब पता चल रहा है, वो गौण कारण था, मतलब सेकेंडरी था, प्राइमरी अब देखिए। हे महाबाहु कृष्ण, आप ऋषिकेश हैं और इस कारण से आप मेरी बुद्धि की क्रिया को जागृत कर रहे हैं, और आपने ही यह संशय मेरी बुद्धि में उत्पन्न किया है। ये जो अर्जुन के मन में ये जो अभी डाउट आया है संन्यास और त्याग का, ये भगवान के द्वारा ही दिया गया है अर्जुन को। अब ये प्रश्न होगा कि ये संशय भगवान ने दिया ही क्यों? ताकि भगवान आगे सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि श्लोक बोल पाए, भक्ति का रहस्य बोल पाए। भगवान को भक्ति का रहस्य बोलने का मौका मिले, इसलिए भगवान ने ये डाउट अर्जुन के मन में उठाया है। वरना हम देख रहे हैं कि एकदम से अर्जुन के मन में प्रश्न कैसे आ सकता है। अभी तो ओम तत्सत सब चल रहा था। तो भगवान की इच्छा से ही इस प्रकार का संशय उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों के स्वामी या मन और बुद्धि के स्वामी। तो भगवान मन और बुद्धि के स्वामी हैं, तो भगवान ने ही बुद्धि को कंट्रोल किया अर्जुन की, और बुद्धि में ये संशय या प्रश्न डाल दिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आपने केशी का वध किया था, इसीलिए आप मेरे संशय का भी वध कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पष्ट है, ये केशी निषोधन का ये अर्थ है। देखिए, मैं उसको कई बार बोलता हूं, संशय होना गलत नहीं है, संशय बने रहना गलत। संशय होना गलत नहीं है, संशय बने रहना गलत है। ठीक है, इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि मेरे संशय को दूर करिए। ठीक है, गोपाल जी का तात्पर्य देखिए। तात्पर्य में जो बातें कॉमन होंगी वो मैं स्किप कर दूंगा, जहां समझाना होगा वहां समझाऊंगा, थोड़ी स्पीड तेज रहेगी। तात्पर्य, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती। ठीक है, 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है, मतलब जो पहले बताया उसी का कंक्लूड, उपसंहार है बस। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है, भक्ति का रहस्य, जो टीका में देखा था। ठीक, प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगिनाम अपि सर्वेशाम 6.47, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। ठीक है, अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपर तथा अपरा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। फास्ट जा रहा हूं, होप कर रहा हूं आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष रूप में यह कहा गया कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्य तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेष वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता, प्रणेता साक्षात भगवान हैं, और वे ही इसकी ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसको समझ लीजिए बस। देखिए, बहुत से लोग वेदांत पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो वेदांत के रचयिता हैं कौन? श्रील व्यास देव, वो भगवान के अवतार हैं। और वो भागवतम के प्रथम श्लोक में कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
व्यासदेव कहते हैं भागवतम के प्रथम श्लोक में कि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। लेकिन कुछ सो कॉल्ड वेदांत के टीकाकार हैं जो भगवान को निराकार बोलते हैं। बताइए, जो रचयिता है वो कृष्ण पे ध्यान कर रहा है और जो टीकाकार है वो कह रहा है भगवान निराकार है। तो कितनी गलत बात है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेदांत के रचयिता है, जो वेदांत के वास्तव में ज्ञाता है, भगवान श्री कृष्ण है या श्रील व्यासदेव जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या है, ठीक है, स्पष्ट। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेशों का सारांश दिया गया है। स्पष्ट, दूसरा अध्याय गीता का सार था, सब टॉपिक दूसरे अध्याय में थे, अब 18वां अध्याय भी सेम ऐसे ही। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। मतलब व्यक्ति को जगत से आसक्ति नहीं होनी चाहिए और भक्ति करके उसको प्रकृति के गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त हो जाना चाहिए। यही लक्ष्य है जीवन का, कि वो गुणों से पार होके भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति से गुणों से पार होगा, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के धाम जाए। ये चरम लक्ष्य है। ठीक। अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों को स्पष्ट अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों का, हाँ ठीक है, दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। स्पष्ट है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशिनिषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर रहे। इसको समझिए, वही बात है जो टीका वाली है, देखिए कैसे। भगवान अर्जुन के हृदय में संशय उत्पन्न कर रहे हैं, और जब भी हमारे मन में संशय आता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। ये पता है, कोई मन में डाउट है तो वही चलता रहता है, अरे यार ये कैसे, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो मन परेशान हो जाता है। तो भगवान ही परेशानी दिए हैं और भगवान इसको सॉल्व करेंगे, ये बात कही जा रही है। ठीक। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। स्पष्ट। ठीक है, दूसरा श्लोक। मैं फास्ट गया क्योंकि मुझे लगा कि आपको पता होगा सब। ये टफ होगा। ये टफ है थोड़ा सा, देखिए। श्री भगवान उवाच काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री भगवान उवाच काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। देखिए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दो श्लोकों में दे रहे हैं, 18.2 18.3। लेकिन ये उत्तर भगवान के नहीं है, हैं? ये क्या, भगवान उत्तर दे रहे हैं, भगवान का नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? भगवान यहाँ पे लोगों के ओपिनियन दे रहे हैं, अपना भी नहीं बता रहे हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, पर कह रहे हैं ये लोगों के ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, जो विद्वान जन है वो इस प्रकार से बोलते हैं, अपना भी कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी होगी, तब हम कल जो क्लास होगी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां जो भगवान उत्तर दे रहे हैं ये लोगों के ओपिनियन है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं जो विद्वान जन होते हैं, जो बुद्धिमान है, जो विद्वान जन है वो इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। काम्य नाम, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा मेरा फोकस इसी श्लोक पे रहेगा। तीसरा श्लोक बड़ा आसान है।
श्री भगवान ने कहा, काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु। जो कवि जन हैं, जो विद्वान जन हैं, वो कहते हैं जो काम्य कर्म है उनका न्यास, उनके त्याग को संन्यास कहा जाता है। मैंने क्या बोला? विद्वान जन कहते हैं जो काम्य कर्म है उसके न्यास, उसको छोड़ देना, उसको संन्यास कहा जाता है। अब ये काम्य कर्म क्या है? देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को पुत्र चाहिए, स्वर्ग जाना है, उसके लिए यज्ञ करना, जिसका विधान वेदों में है, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। नो 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 नो, वो तो सकाम कर्म है, तो ध्यान समझिएगा, वो अलग चीज है। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। काम्य कर्म, देखिए काम्य कर्म क्या है? मुझे कुछ पुत्र चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए यज्ञ करना, जिसका विधान शास्त्रों में है या वेदों में, इसको कर्म, काम्य कर्म कहते हैं। इसके त्याग को संन्यास कहते हैं। हरे कृष्ण अपूर प्रभु जी, संन्यास किसको कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है दीदी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, समझ गया होंगे, नोट्स बनाना समझ गया होंगे। आप ये समझे होंगे, लाल कपड़े पहनना, आश्रम बनाना, ये संन्यास है? यही संन्यास है? ठीक है, अब समझ गया आप इसका मतलब। ठीक है, देखिए समझिए, मैं फिर बता रहा हूँ। जो भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर यज्ञ या अन्य कार्य किए जाते हैं, उनका त्याग संन्यास कहते हैं। अब जैसे माता जी ने कहा कामना, कामना हृदय की शुद्धिकरण की भी हो सकती है। कामना कुछ भी हो सकती है, पर भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर यज्ञ या अन्य कार्य जो किए जाते हैं, उनके त्याग को संन्यास कहते हैं। जैसे कोई बैंक की तैयारी करना चाहता है, ये काम में कर्म है, उसको त्याग देना चाहिए, तो ये संन्यास। किसकी तरफ इंडिकेशन है, लोग समझ आ रहे होंगे। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बैंक की तैयारी मत करिए, कुछ मत करिए, कॉम्पिटिशन की तैयारी मत करिए, वो चीज अलग है। देखिए, इस समय, इस सेंस में समझिए, क्योंकि ये भगवान उस समय के हिसाब से बता रहे हैं। ना ना ना, रुकिए, क्लियर, मैं पहले बोल देता हूँ, फिर कमेंट करिएगा। देखिए समझिए इस बात को। इस जगत में हम कुछ भी अगर भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म करते हैं, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। सकाम कर्म और काम्य कर्म में फर्क क्या है? सकाम कर्म में हम वेदों को फॉलो नहीं करते, और काम्य कर्म में हम वेदों को ही फॉलो करते हैं। ये डिफरेंस है, इसलिए सकाम कर्म नहीं बोला जा रहा है। जो नहीं आता है क्लास में, उसी को ये समझ में नहीं आएगी। पहले मैंने ये सकाम कर्म और सब बता रखा है, पहले का देखना पड़ेगा। सकाम कर्म नहीं है, काम्य कर्म है। काम्य मतलब मेरी कोई भौतिक इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए मैं वेदों की ही बात को मानूंगा, वेदों का ही रास्ता चुनना है, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। तो इस सेंस में जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं भौतिक इच्छा से, उसको काम्य कर्म बोलते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, उसको सन्यास बोलते हैं। क्या भगवान के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सन्यास है कि नहीं है? बिल्कुल सन्यास है, और वो किसी आश्रम में भी हो सकता है। गृहस्था इज ऑल्सो सन्यासी, ब्रह्मचारी इज ऑल्सो सन्यासी, अगर वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तो ये हो गया सन्यास। अब त्याग क्या है? देखिए, त्याग है सर्व कर्म फला त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा मतलब
जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग चीजों को एज इट इज देख पाते हैं, वो कहते हैं, प्राहु मतलब वो कहते हैं, सर्व कर्म फला त्यागम त्यागम। यहां पे व्यक्ति कर्म नहीं त्याग रहा है, वहां पे सन्यास में काम कर्म त्याग रहा है, यहां पे कर्म नहीं त्याग रहा है। जैसे जो नित्य कर्म है, संध्या बंधन इत्यादि, ये सब आगे आएगा, इससे भी हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन कर्मों को नहीं त्यागा, इससे प्राप्त होने वाले फल को त्याग दिया, इसको त्याग बोलते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? सन्यास में हर काम में कर्म को त्याग दिया, पर जो हृदय को शुद्ध करने वाले कार्य हैं उसको नहीं त्यागा है, वो कर रहा है वो सन्यासी, या सन्यास जो भी सन्यासी है सो सन्यास आश्रम में है, और जिसको हम सन्यास बोलते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है कि काम में कर्म कर सकता है, नित्य कर्म कर सकता है, संध्या वंदन इत्यादि, उससे उसको पुण्य प्राप्त होगा, पर उसकी भौतिक इच्छा नहीं, उसने भौतिक फल को छोड़ दिया है। कैचिंग दिस पॉइंट, वो काम में कर्म कर ही नहीं रहा है। यहां पे काम में कर्म भी कर सकता है, नित्य कर्म भी कर सकता है, पर कोई भौतिक उसको फल नहीं चाहिए, उसने भौतिक फलों की इच्छा को ही छोड़ दिया है, स्वर्ग जाने की इच्छा को ही त्याग दिया है। उधर काम में कर्म त्याग दिया, लेकिन यहां नित्य कर्म कर रहा है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाले कोई भौतिक फल हैं उसको त्याग दिया है, इसको त्याग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे श्लोक में। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी का अनुवाद। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है। गीता भूषण टीका। प्रश्न किए जाने पर भगवान बोले, जो विद्वान है अर्थात कवयो, वह जानते हैं कि संन्यास का अर्थ है पुत्रेष्टि और ज्योतिषोमा आदि कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना। देखिए, पुत्रेष्टि मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, ज्योतिषोमा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, तो एक काम में कर्म है तो उसको त्याग देना। ठीक। जिनका विधान, देखिए देखिए, जिनका विधान व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है, काम में कर्म, जैसा कि इन श्लोकों में बताया गया है। देखिए, पुत्र कामो यजेतः स्वर्ग कामो यजेतः, पुत्र की कामना से यज्ञ करना चाहिए, जो स्वर्ग जाना चाहता है उससे यज्ञ करना चाहिए। देखिए, ये समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइस पॉइंट। एक होते हैं नित्य यज्ञ, एक होते हैं नित्य यज्ञ, जो सामान्य गृहस्थों को वैदिक सभ्यता में करना ही चाहिए, उसको अग्निहोत्र यज्ञ बोलते हैं। उससे भी पुण्य मिलता है और पाप कटते हैं, लेकिन उन्हें आप काम में कर्म नहीं कह सकते। ठीक है, जो नित्य यज्ञ है, नित्य कर्म है, उसको आप काम में कर्म नहीं बोल सकते। ठीक। काम में कर्म मतलब मेरी कोई एक विशेष इच्छा है और उसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। जैसे समझिए, द्रौपदी और दृष्टद्युम्न को प्राप्त करने के लिए द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया, तो ये है कर्म, काम में कर्म। तो कोई यज्ञ या अनुष्ठान करना जिससे हम कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त हो, उसको काम में कर्म बोलते, और ये रोज नहीं किए जाते। क्या दृष्टद्युम्न महाराज रोज ये कर रहे हैं द्रौपदी और दृष्टद्युम्न को पाने के लिए? एक बार यज्ञ किया और प्राप्त कर लिए, पुत्र और पुत्री, खत्म।
तो काम में कर्म वाले जो यज्ञ हैं उसको हम नित्य नहीं करते, डेली नहीं करते। मेरी कोई विशेष इच्छा है, मैंने यज्ञ वगैरह कर दिया और वो इच्छा प्राप्त हो गई, तो अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जो नित्य कर्म है उसको डेली किए जाते हैं, ये समझना होगा। देखिए, अब देखिए, इसीलिए देखिए ये बात बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो नित्य कर्म अर्थात जो नित्य यज्ञ होम इत्यादि हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए। काम कर्म को त्यागना संन्यास है, नित्य कर्म को त्यागना नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि रेगुलर जो यज्ञ वगैरह होते हैं उससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, तो उसको नहीं त्यागने की बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे भक्ति के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे लिए नित्य कर्म क्या है? हरि नाम जप, डेली क्लास में आना, साधना, मंगल आरती करना, तो इसको नहीं त्यागना क्योंकि इससे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन पंडितों में से जो विवेकशील हैं वे कहते हैं कि त्याग का अर्थ नित्य कर्मों और काम कर्मों के फलों को त्यागना, परंतु क्रियाओं को नहीं त्यागना। ठीक है, क्या देखा भी आपने? संन्यास का अर्थ है काम कर्मों को त्याग देना और वो करना जिससे हृदय शुद्ध होता है। अब त्याग में काम में कर्म कर रहा है, नित्य कर्म कर रहा है, पर भौतिक फल की इच्छा से नहीं। जो नित्य कर्म भी होते हैं उससे आपको बहुत बड़ा भौतिक लाभ मिल सकता है, पर मेरी इच्छा ही नहीं है भौतिक लाभ लेने की, मुझे चाहिए ही नहीं। जैसे कोई गृहस्थ अगर यज्ञ करे निष्काम भावना से या कर्तव्य बुद्धि से कि मुझे करना ही चाहिए, तो ऐसा यज्ञ सात्विक बोला गया था, जो बिना फल की आकांक्षा से किया जाता है। तो ऐसे ही करने की बात कही जा रही। जो नित्य कर्म है उसको स्वर्ग प्राप्ति वगैरह के लिए नहीं करना, इसी को त्याग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं बलदेवी दत्तभूषण कि नित्य कर्म भी आपको भौतिक फल खूब दे सकते हैं। देखिए, नित्य कर्म भी फल प्रस्तुत करते हैं, जैसा श्रुति में कहा गया है, कर्मणा पितृलोको, नित्य कर्मों से व्यक्ति पितृलोक जाता है। ठीक है, धर्मेण पापम पनुदति, धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने पाप नाश करता है। तो देखा, इन नित्य कर्मों करने से व्यक्ति शुद्ध हो रहा है, उसके पाप कट रहे हैं और वो स्वर्ग जाने का अधिकारी बन रहा है। पर मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है। जैसे जैसे हम लोगों ने सुबह बात की थी 18वें अध्याय की महात्म्य में, कि गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक को पढ़ के कोई इंद्र बन सकता है, लेकिन मुझे बनना ही नहीं है, मुझे भगवान के धाम जाना है। अगर आप इच्छा करेंगे तो आप बन जाएंगे, बनना ही नहीं है। तो नित्य कर्म करने से वो स्वर्ग जा सकता है, भौतिक लाभ हो सकता है, पर मुझे चाहिए ही नहीं, मैं उस लिए नहीं कर रहा हूं उसको, उसको त्याग बोलते हैं। ठीक है, यद्यपि हम नियत कर्मों का संपादन करने में स्पष्ट रूप से फलों के बारे में नहीं सुनते हैं, जैसे रह संध्या अरह संध्याम उपासित यावत जीवनम अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थात व्यक्ति को संध्या वंदन रोज करना चाहिए और अग्निहोत्र यज्ञ पूरा जीवन करना चाहिए। फिर भी नित्य कर्मों के संबंध में हम अन्य वाक्य भी सुनते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि वह कुछ फल देते हैं, जैसे विश्व जीता यजेत, अर्थात जो विश्व जीत अग्नि से पूजा करता है उसे बहुत धन प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि फल को पूर्णतया समाप्त करना यह मुश्किल होता है, क्योंकि अन्यथा मानवीय प्रयासों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसको समझिए, बहुत सुंदर लाइन है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रभु जी आपको मेरे लिए 12 घंटे काम करना है पर बदले में कुछ दूंगा नहीं, आप करेंगे? बहुत सुंदर लाइन लिखी है। फल को पूर्णतया समाप्त करना है मुश्किल होता है, क्योंकि अगर फल ही नहीं होगा तो मानवीय प्रयास कैसे होगा? लोग प्रयास क्यों करेंगे? भाई, आप अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कुछ फल है, पैसे मिलेंगे, कुछ होगा आगे। जब फल ही नहीं है तो काहे कर्म करेंगे?
तो उसको समझिए, देखिए बहुत सुंदर पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए। जैसे हमसे कहा जाए कि आपको नित्य कर्म करना है और संध्या वंदन रोज करना है, अग्निहोत्र यज्ञ रोज करना है, तो मैंने आपको ये आदेश दिया, तो इसमें कोई फल के बारे में आपसे बताया मैंने? कोई फल नहीं बताया। ठीक। तो मैं एज अ ड्यूटी पूर्वक कि हाँ ये मेरे गुरु कह रहे हैं, वरिष्ठ कह रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ। एक ये तरीका होता है। फल वल नहीं, मेरे वरिष्ठ ने कहा है तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन कई जगहों पर ये बताया जाता है कि नित्य कर्म करने से बहुत धन प्राप्त होता है। तो हम नित्य कर्म इसलिए भी कर सकते हैं कि मुझे बहुत धन प्राप्त हो, और इसलिए भी कर सकते हैं कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और आत्मा के स्वरूप में मैं अपनी सिद्धि को समझ सकता हूँ। ये कहने की अंडरस्टैंडिंग है। दोनों में ही फल हैं, ध्यान दीजिएगा, फल को समाप्त नहीं किया है। एक में भौतिक फल है, एक में हृदय को शुद्ध करना, ये फल है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से अपना नित्य कर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नित्य कर्म कर रहा हूं हृदय को शुद्ध करने के लिए, दैट इज कॉल्ड त्यागा। बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि हरिनाम लेने से मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो जाऊं, तो क्या हरिनाम आईआईटी में सिलेक्ट होने के लिए है? नहीं, ले सकता है, कोई भी ले सकता है, और आईआईटी में उसका जो लग भी जाए, उसका हो भी जाए। तो हरिनाम तो कैसे भी ले सकते हैं, चाहे भौतिक लाभ से, चाहे हृदय को शुद्ध करने के लिए, पर है वो मूलतः हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो वैसे यज्ञ हम भौतिक लाभ के लिए भी कर सकते हैं और हृदय का शुद्धिकरण के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब हृदय को शुद्ध करने के लिए करेंगे तो वो त्याग हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक कंटेक्स्ट में नित्य कर्म हम दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन त्याग वो तब होगा जब मैं भौतिक फलों को छोड़ रखा हूं और अपना नित्य कर्म करता रहूं। ठीक है। अब देखिए, पूरा कंक्लूड कर दिया इसी बात को, लाल में इसलिए लिखा हुआ है। इसीलिए संन्यास का अर्थ है काम में कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना और नित्य कर्मों के फल को त्याग देना। नित्य कर्म कर रहा है सन्यासी भी, पर हृदय के शुद्धिकरण के लिए। ठीक। त्याग का अर्थ है सभी प्रकार के कर्मों को करना, नित्य कर्म और काम में कर्म, परंतु उनके फलों की इच्छा को त्याग देना। क्लियर होगा? ठीक। ये अब देखिए, ये भगवान के पूर्वोक्त वचन के अनुसार है। कर्म को त्यागना बहुत मुश्किल है जब तक व्यक्ति सत्व के स्तर पर कार्य नहीं कर रहा हो, तो ज्ञान के उदय से हो जो ज्ञान के उदय से होता है। इसका मतलब क्या है? घुमा देने लाइन है। ठीक है, देखिए समझिए, इसको मैं समझा रहा हूं। देखिए, कर्म को त्यागना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय में कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। बोलते सुना ही है तीसरे अध्याय में। तो भगवान यहाँ पे कर्म छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। भगवान कर्म छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कर्म को भौतिक उद्देश्य से करना छोड़ दो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कर्म करना मत छोड़ो, ये कोई नहीं कह रहा है। ना भगवान ऐसा कह रहे हैं कि कुछ मत करो, कर्म छोड़ दो। कर्म को भौतिक उद्देश्य से करना छोड़ दो, बस सिंपल। और वो तब हो पाएगा जब हम सत्व के स्तर पर होंगे। जब तक व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहेगा, वो कर्मों को भौतिक लाभ के बिना कर ही नहीं पाएगा। जब वो सत्व में आएगा, जब वो समझेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का नित्यदास हूं, मैं जगत से कोई संबंध नहीं है, तब वो बिना भौतिक फल के कर पाएगा, जैसा कि हम लोग भी कर रहे हैं। जब हमने शास्त्रों से सुना, जब हमने भक्तों से सुना कि हम कृष्ण के हैं, हम आत्मा है, तब तो विरक्ति जगत से आई। वरना थी नहीं पहले, वरना तो पहले तो और भोग चाहिए, और भोग चाहिए, और बड़ा पैसा, मतलब पैसे कमाना है, और बड़ा बनना है, ये करना वो करना। लेकिन अब नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैं जगत का हूं ही नहीं। हरिनाम से विरक्ति आ रही है, हरिनाम से ज्ञान उदय हो रहा है कि मैं कृष्ण का हूं। ठीक है, तब व्यक्ति कर्म छोड़ पाएगा। कर्म छोड़ने का देखिए, मैं बोलूं, मान लीजिए कि जब ज्ञान उदय हो जाएगा तो कर्म छूट जाएंगे। तो कर्म छूटने का मतलब क्या है? कर्म के पीछे भौतिक उद्देश्य छूट जाएगा। कर्म नहीं छोड़ सकते आप, और ना भगवान कह रहे हैं कर्म छोड़ने को।
ठीक है, तो सूक्ष्म पॉइंट्स को समझना होता है। ठीक है, जो प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा बाद में। तात्पर्य देखिए, देखिए प्रभुपाद क्या कह रहा है, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहा है सारे कर्मों को छोड़ दो, कर्म फल की आकांक्षा से किए कर्म का त्याग कर देना चाहिए, जो मैं बता रहा था। ठीक, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता कब तक पढ़ना है? गीता कब छोड़ें, कब बंद करें गीता? कभी नहीं छोड़े, पढ़ते ही रहें, पढ़ते या हरि बोल, कभी नहीं। यस करेक्ट, मतलब कभी परित्याग नहीं करना है। और कभी ये नहीं सोचना है मैं तो गीता पढ़ रखा हूं सब। ठीक है, गीता को जितने बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उतना और कुछ मिलता है नया। मैं तो पढ़ रखा है गीता, मुझे सब पता है। कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। ठीक है, काम्य कर्म। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए, मतलब काम्य कर्म को छोड़ देना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। ठीक है, नियत कर्म करें पर बिना इच्छा के। ठीक है, हम लोग थर्ड श्लोक लेंगे, एक सेकंड दीजिएगा बस। हम्म, ठीक है, हम लोग 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक देख रहे हैं। अब भगवान यहाँ पे दो लोगों का, दो अलग अलग समूह के लोगों का मत दे रहे हैं। दो प्रकार के लोगों का मत भगवान इस श्लोक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, ताज्यम दोष वदित, ताज्यम दोष वदित एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म नाताज्यम इति चापरे। ताज्यम दोष वदिते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म नाताज्यम इति चापरे। त्याज्यम दोष वदिते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम इति चापरे। संस्कृत देखिए, त्याज्यम मतलब त्याग देना, दोषवत इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणा। इसका अन्वय देखिए, एके मनीषिणा, एके मनीषिणा मतलब एक समूह के इंटेलिजेंट लोग या एक समूह के बुद्धिमान वर्ग, एके मनीषिणा प्राहु कहते हैं त्याज्यम दोषवत एके कर्मा, कि सारे कर्मों को दोषवत त्याग देना चाहिए। जैसे दोषों को त्याग देते हैं हम लोग, जैसे हम सोच मतलब जानते हैं कि दोष बुरे हैं, दोष को हटाओ, तो वैसे ही वो लोग बोलते हैं, एक समूह के वर्ग, बुद्धिमान वर्ग, की कर्मों को दोषों की तरह त्याग देना चाहिए। सभी कर्मों को, जो यज्ञ इत्यादि हैं, उनको त्याग देना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। अब देखिए, यज्ञ दाना तपः कर्म ना त्याज्यम इति चापरे। अपरे, अपरे मतलब दूसरे, तो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं अपरे। अन्वय देखिए इसका, अपरे ना त्याज्यम कर्म यज्ञ दान तप इति। अपरे मतलब दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए। पहले वाले क्या बोल रहे हैं, सभी यज्ञ कर्मों को, सभी कर्म यज्ञ इत्यादि को दोषवत त्याग देना चाहिए। दोष, जैसे मान लीजिए मैं कहूं सिगरेट त्याग देना चाहिए, सिगरेट दोष है कि नहीं? बिल्कुल दोष है, सिगरेट हटा देना चाहिए, क्योंकि सिगरेट से नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसा वो लोग बोलते हैं कि सारे कर्मों को, यज्ञ इत्यादि को दोषों की तरह त्याग दो, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। ये बात अभी आगे आएगी। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, इनको मत त्यागो, अगर हिंसा भी हो रही है
तो भी वो भी वेदों का आदेश है। ठीक है, प्रभुपाद जी का मत देखें। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, दोषवत। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। स्पष्ट है, देखिए गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान त्याग के संबंध में विभिन्न मतामतों को बताएंगे, मतलब दो लोगों के बताएंगे मत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार टीका है। देखिए, सांख्य शास्त्र को मानने वाले कपिल का कहना है कि सभी क्रियाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, त्याज्यम, क्योंकि वह अपने स्वभाव से ही अन्य जीवों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देती है। वह वह श्रुति वाक्यों को उद्धृत करते हैं, माम हिंसा सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो। श्रुतियों का कथन है कि यज्ञ के संग हिंसा अवश्यम भावी है। ठीक है, देखिए समझिए इसको। ठीक है, पहले आगे पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। अब ये रेफरेंस दे रहे हैं। अग्नि शोमियम पशुम आलभेत, यज्ञ के लिए एक पशु को लाना चाहिए। अब देखिए, अब अगर मैं कहूं यज्ञ के लिए पशु को लेके आओ, तो उसका मतलब क्या है कि पशु को घास खिलाएंगे हम? नहीं, पशु को हत्या करेंगे, उसको मारेंगे, उसकी बलि देंगे। तो एक तरफ श्रुति कह रही है माम हिंसा सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा मत करो, और यज्ञ में हिंसा होती है तो इसीलिए यज्ञ को छोड़ दो, दोष समझ के। आर्गुमेंट समझ रहे हैं पहले लोगों का? पहले लोगों का कहना है कि श्रुति कह रही है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, और यज्ञ में हत्या होगी होगी, तो यज्ञ में हत्या है, ये उसमें दोष है, तो दोष समझ के सारे कर्मों को त्याग दो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखिए। इसीलिए व्यक्ति को इन सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्धता का कारण बनते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ओपिनियन है, फैक्ट्स नहीं है। ऐसा मत समझिए कि ये सच्चाई है, भगवान मत दे रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यज्ञ वगैरह सारे कर्मों को छोड़ दो क्योंकि उससे अशुद्धता होती, लेकिन ये सिर्फ ओपिनियन है, इट इज नॉट अ फैक्ट। आगे पढ़ते हैं। साथ ही साथ यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करने में भी हिंसा की संभावना रहती है। लकड़ी वगैरह काटेंगे तो हिंसा हो जाएगी, कुछ साफ सफाई करेंगे तो जो कुछ जीव आत्मा है वो मर जाएंगी, तो इस प्रकार से हिंसा होती। ठीक है, वह कहते हैं कि इसलिए सारे नियत कर्म त्याग देने चाहिए, क्योंकि वेद कह रहा है हिंसा मत करो, और यज्ञ में हिंसा है तो छोड़ दो। ये फर्स्ट लोगों का मत है। लेकिन अब एक प्रश्न बनता है, एक तरफ वेद कह रहा है कि हिंसा होती है, एक तरफ वेद ही कह रहा है यज्ञ करो, ये क्या मतलब है भाई? एक तरफ वेद में है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए जीवों की, एक तरफ कह रहे हैं वेद में लिखा है यज्ञ वगैरह करना चाहिए, तो फिर क्या मतलब है? देखिए, इसी को दूसरे अनुयायी, दूसरे लोगों के जो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, वो इसी बात को कोट करते हैं। देखिए, जो लोग जैमिनी के अनुयायी है, जैमिनी मतलब जो कर्म कांड के अनुयायी है, जो कर्म कांड में बहुत रुचि लेते हैं, जो लोग जैमिनी के अनुयायी हैं, वह कहते हैं कि यज्ञ आदि क्रियाओं को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वेदों के नियम के अनुसार कार्य करने से कोई पाप नहीं लगता है। यद्यपि इन क्रियाओं में कुछ हिंसा होती है, लेकिन फिर भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह धर्म के सिद्धांतों के पालन करते हुए और वेदों के अनुसार किया जाता है। इन्हें करना ही चाहिए। मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ। जो अहिंसा का नियम वेदों में बताया गया है, वह एक सामान्य नियम है, और वह कहता है कि यदि यज्ञ के अलावा कोई कार्य किया जाता है तो पाप निश्चित होता है, परंतु इस कारण से यज्ञ की निंदा नहीं की जा सकती। ठीक है, समझिए पूरा पॉइंट क्या है। जैमनी वाले लोग अब एक प्रश्न उठा रहे हैं सामने वालों पे कि आप ये कह रहे थे कि वेद में कहा है हिंसा मत करो, पर वेद ही कह रहा है यज्ञ करो। तो अब वो उनसे कह रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि जो यज्ञ में पशु बलि होती है, उससे पशु को तुरंत ही मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है, या वो पशु स्वर्ग चला जाता है।
उसको चिकन बटर बनाने के लिए नहीं मारते हैं, ऐसा जैमनी के लोग बोलते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम चिकन मटर बनाने के लिए उसकी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा है ही कहाँ। उसको तो मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया, तो उसमें हिंसा है ही कहाँ रियली में। आप समझ पा रहे हैं आर्गुमेंट उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो हम यज्ञ वगैरह कर रहे हैं वो प्रॉपर विधि से है, प्रॉपर मंत्रों से है, प्रॉपर मंत्रों के उच्चारण से है, तो उससे पशु को नुकसान कुछ नहीं होगा। उससे पशु मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा, स्वर्ग जाएगा। लेकिन ये चीजें आज पॉसिबल नहीं है कलयुग में। आज जो कहे कि मैं ये करता हूं, वो मूर्ख नंबर 1 रास्कल है, वो जबरदस्ती कर रहा है उसमें। आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले के जो कृष्ण के समय का है। ठीक है, तो आज हम इस प्रकार के यज्ञ नहीं कर सकते, इस प्रकार के यज्ञ जो है कलयुग में मना है। लेकिन ये उठाया जा रहा है प्रश्न कि जैसे उस पशु की हिंसा नहीं हुई है, अगर यज्ञ ठीक से हुआ है तो, अगर मंत्रों का उच्चारण सही से हुआ है, सामग्री सही से की गई है, विधि विधानों का पालन हुआ है, तो उस यज्ञ में पशु की हत्या नहीं होती है। ठीक है। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि आप जो रेफरेंस देते हैं माम हिंसा सर माम, मतलब किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, आप ये रेफरेंस जो दे रहे हैं श्रुति का, ये रेफरेंस है, पर ये नॉर्मल कंडीशन में है कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मार डालना चाहिए, तो उस कंटेक्स्ट में वो श्लोक लिया जा रहा है। पर यज्ञ के रेफरेंस में उसका एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यज्ञ में तो हिंसा हो ही कहाँ रही है, वो तो उच्चतर गति को प्राप्त हो रहा है। तो वो रेफरेंस यज्ञ के लिए नहीं है, ऐसा जैमिनी के अनुयायी बोलते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का पर्पट पूरा टीका से फॉलो किया हुआ है, तो बस मुझे खाली पढ़ना है। तात्पर्य देखिए, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से मतभेद हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। ठीक है, यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है, हिंसा नहीं है। वह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। जैसे बहुत सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई झोपड़ी में रह रहा है, ठीक, और एक व्यक्ति उसके पास आया कि आप झोपड़ी में काहे रह रहे हैं, आपके लिए बंगलो दिया जा रहा है, बंगलो में जाइए, तो वो हिंसा है। वो काहे की हिंसा, वो तो अच्छा है बंगला, अरे बंगला प्राप्त होगा, वैसे भी पशु शरीर में है, मनुष्य शरीर मिलेगा, तो अच्छी बात है, और स्वर्ग भी मिल सकता है, ये तो अच्छा है ना उसके साथ, हिंसा कहाँ हुई उसकी। ठीक है, ये बात कही जा रही। नवीन पशु जीवन प्राप्त हो, और ये भी हो सकता है कि उसको नया पशु ही जीवन प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई किसी का शरीर बड़ा बहुत बहुत बूढ़ा शरीर है किसी पशु का, तो उसको नया जीवन प्राप्त हो सकता है। ऐसा आप यहाँ अभी नहीं देखेंगे आप कि किसी मुर्गी को मारा और वो नई मुर्गी बन के पैदा हो गई। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी इसकी ये सब संस्कृति नहीं है कलयुग में। ठीक, तो भी वह पशुता क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है, मैं मुझे बता रहा था। ठीक, लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब ये लास्ट में गोपाल जी के बहुत सुंदर है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं करेंगे या कर रहे हैं। अभी तक केवल ओपिनियन हुए, मतभेद हुए, अब कल भगवान बताएंगे भैया रियल चीज है क्या। ठीक है, अब कल भगवान बोलेंगे कि रियल में भैया वास्तव में है सही चीज क्या है। अभी खाली ओपिनियन बताए, लोगों के मत बताए। ठीक है, भगवान अब कल बताएंगे सही चीज क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।